तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और देखिए, इस क्लास में हम करने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसको क्यों करने वाले हैं, क्योंकि ये आप सिलेबस देख सकते हो। सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, यहाँ पर जीएसटी से आपके क्वेश्चन बनाएगा। इससे पहली क्लासों में मैंने मानव अधिकार आयोग, साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण, इसकी इम्पोर्टेंट वीडियो डाल दी है। आपने नहीं देखी तो प्यारे बच्चों ज़रूर देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जीएसटी को। जीएसटी जो है, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी फुल फॉर्म सिंपल भी पूछी गई है। जब ये शुरू शुरू में आया था तब एग्जामों के अंदर क्वेश्चन बना था कि भैया जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी हिंदी में भी पूछ लेता है, वस्तु एवं सेवा कर, या इंग्लिश में पूछेगा तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप मार्क करोगे। वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के तहत देखिए, इसको लागू किया गया है भारत के अंदर। बहुत सारे ऐसे टैक्स हुआ करते थे जिनको खत्म करके एक ही टैक्स लगा दिया गया, और वो है जीएसटी। और ये किसके तहत लगाया गया है, तो न्यू टैक्स पॉलिसी। पूछे आपसे कि न्यू टैक्स पॉलिसी कब आई थी, तो ये 2017 में आती है। करंट न्यूज़ की बात करें तो जीएसटी करंट न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि 22 जून 2024 को दिल्ली के अंदर वस्तु एंड सेवा कर परिषद की 53वीं बैठक हुई है। आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि 53वीं बैठक कहाँ पर हुई है, या ये पूछेगा वस्तु एंड सेवा कर की कौन से नंबर की बैठक कंडक्ट हुई है। तो ये बैठक हुई है 53वें नंबर की। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय है। अब संवैधानिक निकाय क्या होते हैं और गैर संवैधानिक निकाय होते हैं, मैंने कल भी वीडियो में बताया था। और इसकी मैंने एक जो इमेज है वो टेलीग्राम पर डाल दी है, आप वहाँ से अपने इस डाटे को कवर कर सकते हैं। तो संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका संविधान में जिक्र होता है। जैसे जीएसटी का जिक्र किया गया है 279 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें किया गया है। गैर संवैधानिक वे होंगे जिनका संविधान में जिक्र नहीं होगा। तो इसकी सारी पिक्चर मिल जाएगी, उसमें सारा डाटा दिया गया है, आप वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे से। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका दिल्ली के अंदर आ जाएगा, यानी हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। इसके जो हेड हैं, वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं इसके, वो होते हैं वित्त मंत्री। और भारत के वित्त मंत्री कौन है इस टाइम पर, ये हैं निर्मला निर्मला सीतारमन। तो सीतारमन जो है ये वर्तमान में वित्त मंत्री है। सदस्यों की बात करें तो जीएसटी परिषद जो होती है उसके अंदर कुल सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 33 हो सकती है। परिषद की बात करें तो इसको अनुच्छेद, जैसे कि मैंने बताया अभी, 279A नंबर के अनुच्छेद में इसको रखा गया है। लेकिन जो परिवर्तित किया गया है, यानी कि जिसमें चेंजेस किया गया है, ये आ जाएगा आपका 269A में चेंजेस किया गया है। बात करें इसकी वोटिंग की, तो वोटिंग के लिए जो अधिकार दिया गया है, राज्यों को 2/3 अधिकार दिया गया है और केंद्र को 1/3 अधिकार दिया गया है। यानी इसके अंदर कोई चेंजेस होता है तो जब वोट होगी उस वोट में राज्यों की 2/3 वोट पाना आवश्यक है, और केंद्र को जो इस वोट में अधिकार दिया गया है 1/3 का दिया गया। वित्तीय छूट सीमा की बात करें, बड़े राज्यों के लिए 40 लाख है और छोटे राज्यों के लिए 20 लाख है। जीएसटी 3 भागों में बांटी गई है। पूछा जाता है जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से बनेगा। और उसके बाद इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि एसजीएसटी के पूर्ण रूप बताइए क्या होगा। स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। सीजीएसटी की हो जाएगी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगी। वहीं आईजीएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। इसके अंदर से इन करों को बाहर रखा गया है, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, पेट्रोलियम उत्पाद जितने भी होंगे वो भी इससे बाहर रखे गए हैं। जैसे गैस सिलेंडर हो जाएगा, पेट्रोल डीजल ये हो जाएगा, ये सभी इससे बाहर रखे गए हैं। और वहीं बात करें नशे की चीज में, शराब जो है इसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया। विश्व में प्रथम देश कौन सा था जो जिसने अपने यहाँ पर जीएसटी लागू की थी, ये था 1954 में फ्रांस बना था। भारत जो है 161वां देश बना है जिसने 1 जुलाई 2017 को अपने यहाँ पर जीएसटी को लागू किया। इसीलिए 1 जुलाई को जो है हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि कभी भी आपसे पूछे कि जीएसटी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। मॉडल की बात करें, ये किस पर आधारित मॉडल है, तो कनाडा का मॉडल है। यानी कि जो हमने संविधान में 279A का जो संविधान है इसमें हमने इसको रखा है, तो किस मॉडल के आधार पर रखा है, कनाडा के मॉडल का। सुझाव की बात करें तो विजय केलकर समिति के सुझाव पर संविधान में इसको रखा गया है। इसके बिल का जो प्रारूप तैयार किया था कि इसके अंदर कितने प्रकार के कर होंगे, जीएसटी कितने प्रकार की होगी, ये असीम दास
गुप्ता जी ने तैयार किया था। बिल की बात करें, संविधान में संशोधन होने के लिए बिल नंबर जो आया था वो 122वां बिल नंबर आया था, और ये 2014 में संसद में रखा गया। बिल पूछे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि बिल नंबर कौन सा था संविधान में संशोधन करने के लिए जीएसटी का, 122वां। वहीं बात करें संशोधन कौन से नंबर का हुआ है, ये हुआ है 101 नंबर का। और कौन से अनुच्छेद में हुआ है, तो 269 ए नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन हुआ। आगे बात करें, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है भाई बच्चों, यहाँ से एक तो ये राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, 8 सितंबर 2016 को बनेगा, और दूसरा लागू कब किया गया, जैसे मैंने बताया कि 1 जुलाई 2017 को। बाकी आप वीडियो में बने रहे हैं तो यहाँ पर 3 अगस्त 2016 को लोकसभा से पास हुआ था, राज्यसभा से 8 अगस्त 2016 को पास होता है। तो मोटा मोटा सा देख लीजिए, ऑप्शन में आया आपका क्वेश्चन यहाँ से, तो आप बना लो। कर के प्रकारों की बात करें तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य कर है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वे अमिताभ बच्चन जी हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, जो जनता से सीधे नहीं लिए जाते, किसी पर लगा कर दिए जाते। जैसे कोई चिप्स का 10 रुपए का पैकेट है, अब 10 रुपए की जो वैल्यू है इसमें बहुत सारे टैक्स होंगे, ट्रांसपोर्ट टैक्स भी होगा, उसके साथ साथ जिस फैक्ट्री में बना होगा उस पर जो टैक्स लगा होगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो जो ट्रांसपोर्ट जहाँ से फैक्ट्री से आपके दुकान तक या आपके घर तक आया है, तो ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्ट टैक्स आपसे अलग लिया गया, ऐसा नहीं फैक्ट्री में बनाने का टैक्स आपसे अलग लिया गया, बस इसकी एक वैल्यू डिसाइड कर दी कि 10 रुपये का है, तो ये जो है ये आपसे लिया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, इसी को कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स सीधे, यानी आपने 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए अपने बैंक में जमा करो और ऐसे करते करते आपके 5 लाख से ऊपर चले गए हैं, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, तो वो सीधा सीधा आपकी जेब से लिया जाता है। जैसे पुरस्कार राशि मिलती है, पुरस्कार राशि में यदि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे तो 1 लाख रुपए में के 30% आपको सरकार को देने पड़ेंगे। तो पुरस्कार राशि का जो टैक्स है वो भी जो है कैसा होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। तो उम्मीद करता हूँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भी आपकी समझ में आया होगा। लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो था जिसने इसे अपने यहाँ पे पहले ही लागू कर दिया था, 12 अगस्त 2016 को। अंतिम राज्य देखिए कौन बना है, तो 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर ने इसको लागू किया। जीएसटी के अंतर्गत जो है 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार कर आते हैं। 23 अधिभार कर इसके अंदर रखे गए हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर अप्रत्यक्ष कितने कर हैं और अधिभार कर कितने हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि इसकी डिजिट कितनी होती है। यदि आप पंजीकरण कराओगे तो आपको 15 नंबर की एक डिजिट संख्या मिलेगी। जैसे मोबाइल जो होता है 10 नंबर का होता है। जीएसटी दरों के प्रकारों की बात करें, प्रकारों से भी आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। देखिए इसके जो प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का प्रकार है या नहीं है। ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे, किसी ऑप्शन में आपको 16 मिलेगा, किसी ऑप्शन में आपको 15 मिलेगा। तो ये जीएसटी के प्रकार नहीं है, प्रकार केवल 5%, 12%, 18 और उसके साथ साथ 28% है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। तो यदि आपकी ये वीडियो समझ में आई है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। कमेंट छोड़ के जाएं, कुछ गलत तो नहीं हो गया इसके अंदर या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको सही ना लगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।